सही से रोड बनाते नहीं, हल्का सा गिट्टी चटा के चले जाते हैं, रोड फूट जाते हैं, फिर वही हालत हो जाती है 1 महीने के बाद में। सब कमीशन खोरी का काम है यहाँ पे, सब मक्कार गद्दार सब बसे हैं, कोई ईमानदार है नहीं। हाँ, रोड बन रही है, बहुत अच्छी रोड बनी है, शायद आपने फोटो में देखा भी होगा कि हाथ से उजाड़ दीजिए, पूरी सड़क उधर निकल जा रही है, जो चिपकाया गया बस, जैसे घास जो छिला गया था वो जम निकल रही है, ऊपर निकल आई है, ऊपर फाड़ के। भैया रोड में समस्या ही समस्या है, गड्ढे सब भर दिए गए हैं मट्टी से, उसके ऊपर गिट्टी डाल के थोड़ा सा तारपुर डाल के चिकन कर दिए हैं, थोड़ा हाथ से उजारेंगे तो रोड हो जाती है, कोई गाड़ी घोड़ा लेके जाओ ब्रेक मार दो तो वहाँ पूरा रोड साफ हो जाती है। सोचते हैं कि 25% यही साफ खा जाते हैं और 30% कोई खा जाता है, हम 40% 20% में क्या काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कह रहे थे गांव के लोग, कितनी बड़ाई कर रहे थे ये लोग सरकारी उपक्रम पीडब्ल्यूडी विभाग की, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग गोंडा के मांदे गांव में बनवा रहा है, उसके लिए विभाग के अधिकारियों को तो 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। अगर आपने भी अब तक नहीं देखी है मांदे गांव की सड़क, तो जरा इन तस्वीरों को देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसी ही सड़कें बनवाता है पीडब्ल्यूडी विभाग, जो महज सड़क पर जूता या चप्पल रगड़ने से ही साफ हो जाती है। तस्वीरों में आप भी देखिए कि किस तरह से 2 अलग अलग तस्वीरों में गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे नवनिर्मित सड़क पर अपना पैर रगड़ते हैं और सड़क की गिट्टी डामर एक दूसरे से अलग होती चली जाती है। इतना ही नहीं, अगर कहीं पांव छोड़ हाथ पर आ गए तो पूरी की पूरी सड़क कब आपके हाथ में आ जाएगी ये भी पता नहीं। ये तो हो गई गांव के इन छोटे बच्चों की बात, क्योंकि हैरानी तो आपको तब होगी जब हम आपको गांव के बड़ों की बातें सुनाएंगे। फिलहाल वो बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण गोंडा के पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 1 यानी सीडी 1 से किया जा रहा है, जिसके ठेकेदार हैं इमरान खां और उनके साथ एक सह ठेकेदार भी है। विभागीय जानकारी से पता चला कि इस सड़क का निर्माण अभी हाल में ही तकरीबन 500 मीटर के करीब किया गया है, लेकिन एक तरफ सड़क का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ सड़क गायब। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत ठेकेदार से भी करनी चाहिए, लेकिन वो कभी आते हों तब तो हम उनको बताएं। विभाग के जेई भी कभी साइट पर नहीं आते। ठेकेदार के मुंशी से कहो तो वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जितना पैसा देगी उतने से ही तो सड़क बनेगी। जेई, एई, एक्सीएन से लेकर ऊपर के अधिकारी और बाबू लोग मिलाकर 45% कमीशन खा जाते हैं, जबकि बचा हुआ 25% उन्हें भी तो चाहिए, नहीं तो बच्चे नहीं भूखे मरने लगेंगे। इसलिए सब कमीशन काट कर जो 40% बचता है, सड़क भी उसी से बनती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जानते हैं। चाहे जितनी शिकायत कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिर कोई ठेकेदार इतनी हिम्मत लाता कहां से है? क्या बगैर विभागीय लोगों और जिला प्रशासन के जिम्मेदारों के इस तरह लूट पर लूट होती रहती है और किसी को पता नहीं चलता? बहरहाल पीडब्ल्यूडी के जिस विभाग से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, कल तक बतौर एक्सीएन उस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे प्रांतीय खंड के एक्सीएन प्रमोद त्रिपाठी, लेकिन अभी हाल ही में निर्माण खंड 1 में नए एक्सीएन की तैनाती हुई है, जो फिलहाल पूरे मामले का पता लगा रहे हैं। लेकिन इस बारे में जब खंड के पुराने एक्सीएन प्रमोद त्रिपाठी से जानकारी चाहिए गई तो उनका कहना था कि कभी कभी ज्यादा गर्मी के चलते डामर पिघल जाती है, जिससे इस तरह की समस्याएं हो जाया करती हैं। लेकिन अब उनको कौन बताए कि चलिए डामर पिघलने तक तो ठीक है, लेकिन डामर गिट्टी के नीचे बिछी क्या है? आखिर ये देखना और उसकी गुणवत्ता को समय समय पर चेक करते रहना जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय लोगों की या फिर हर महीने मोटी रकम लेने वाले विभाग के मातहतों की, जो भ्रष्टाचार की सड़कें बनाने में इतने माहिर होते हैं कि आंखों से कब काजल चुरा ले जाएं और आपको पता ही न चले। फिलहाल देखना होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार और उसके विभागीय मंत्री तक इस सड़क की तस्वीर पहुंचती भी है या नहीं, और अगर पहुंचती है तो उनका गोंडा में तैनात पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्टाचारी अभियंताओं के खिलाफ एक्शन क्या होता है? क्योंकि किसी विभाग में भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब ऊपर बैठे अधिकारी और विभाग का मुखिया उन्हें प्रश्रय देता हो, जैसा कि फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा मांदे। क्या समस्या है? समस्या भैया रोड की है जी।
क्या हो रहा है, रोड बन रही है? हाँ, रोड बन रही है, बहुत अच्छी रोड बन रही है। शायद आपने फोटो में देखा भी होगा कि हाथ से उजाड़ दीजिए, पूरी सड़क उधर जा रही है। तारकोल नाम का कोई चीज ही नहीं, खाली काला कर दिया गया। कहीं कहीं आप रोड उजाड़ के देखेंगे तो उसमें आपको गिट्टी भी काली नहीं मिल रही है। ये हो रहा कि रोड बन रही है। किसी से ठेकेदार से आपने कहा नहीं कि ठेकेदार से नहीं, ठेकेदार से दो एक बार उनको फोन किए। कभी यहाँ साइड पे आते हैं, उनके मुंशी रहते हैं, उनके मैनेजर रहते हैं, वही लोग रहते हैं। यहाँ कोई आता नहीं है, खाली उनके मुंशी रहते हैं। मुंशी कह रहे हैं इसी माने के हिसाब से बन रही, जो हमको सरकार पैसा दे उसी हिसाब से बना रहे हैं हम। अच्छा, जो सरकार पैसा दे रही है उसी हाँ, हिसाब से बना रहे हैं। अब सरकार क्या पैसा दे रही है भाई, ये तो ठेकेदार और मुंशी जाने। उनसे कई बार कहे, गांव वाले कहे, 10 बार कहे, भैया रिक्वेस्ट किए कि रोड थोड़ा बढ़िया बना दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। ये PWD से बता रहे हैं सड़क बन रही है, और ये हमारे 2 ठेकेदार हैं, इमरान खान और पिंटू मिश्रा। ये क्या नाम है आपका? जयकरण पांडे। अच्छा, क्या समस्या है रोड जो बन रही यही है? सड़क की समस्या है, जो रोड बन रही है सब आज बनती कल उजड़ जाती है। इसमें कोई मटेरियल पड़ता नहीं ढंग से। और ठेकेदार से अगर बोलो तो ठेकेदार कह रहे हैं भाई वो बन रही है, बढ़िया बन रही है। आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिए। क्या नाम है आपका? नवल किशोर पांडे। अच्छा, ये रोड बन रही है, इसमें क्या समस्या है? भैया रोड में समस्या ही समस्या है। गड्ढे सब भर दिए गए हैं मिट्टी से, उसके ऊपर गिट्टी डाल के थोड़ा सा तारपुल डाल के चिकन कर दिए हैं। रोड अब हाथ से उजारेंगे तो रोड रुक जाती है। कोई गाड़ी घोड़ा लेके जब ब्रेक मार दो तो वहाँ पूरा रोड साफ हो जाती है। इतना अच्छा तो लोग रोड बना रहे हैं। बताइए, एक सरकार पैसा देती है रोड उजारने के लिए, रोड बनाने के लिए। पूरा पब्लिक हमारे गांव की परेशान है कि ये रोड नहीं बना रहे हैं, क्यों लेपापोती कर रहे हैं। और ठेकेदार कुछ सुन नहीं रहे हैं, ना पिंटू मिश्रा सुन रहे हैं, ना एक और ठेकेदार उनके साथ में वो सुन रहे हैं, इमरान खान। कभी आते नहीं ना। उनके मुंशी लोग आते हैं, उनसे कुछ कहो तो कह रहे हैं कि भैया जो हमको जितना गवर्नमेंट पैसा दी उतना हम बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है रोड उजारने के लिए, अगर उजारने के लिए दे रही हो तो ठीक है, उसको उजाड़ दे। हमारी यही आप लोगों से अनुरोध है, इस पे ध्यान दे के रोड का काम ठीक से हो जाए तो बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि हाँ, बोलते हैं कि 25% जेई साहब खा जाते हैं और 30% कोई खा जाता है। हम 40% 20% में क्या काम कराएंगे? जो जितना पैसा है उतना हम काम करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश पांडे भैया। ये रोड जो बन रही है, इसमें क्या समस्या है? समस्या सर इसमें एकदम मटेरियल बिल्कुल लो क्वालिटी का पड़ा है, एकदम उजड़ रही सड़क अभी से। जितनी इसमें कोई है ही नहीं, तारकोल कोई मात्रा ही नहीं, एकदम बिल्कुल। हाँ, एकदम लो ब्रांड की बन रही है। फिर चिपकाया गया, बस जैसे घास जो छिला गया था वो जम निकल आई है, ऊपर निकल आई ऊपर फाड़ के। अच्छा, ये समस्या, मतलब ये समस्या है इसमें। तो ठेकेदार से कभी शिकायत नहीं की इसकी? उसे क्या बोला, कमीशन दे रहा हूँ 30% 40%। अच्छा, और क्या? किसको कमीशन दे रहे हैं? वो तो बताइए, ऊपर ठाकुर ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। कुछ सुनवाई नहीं होगी। क्या कह रहे थे? बोले जहाँ कंपनी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, कमीशन देकर काम होता है। कई बार हम लोग कहे, गाँव वाले कई बार कहे, लेकिन ऐसे चिपका के जाएंगे, जो करना कर लो। कमीशन देना पड़ता है। सही से रोड बनाते नहीं, हल्का सा गिट्टी चटा के चले जाते हैं, रोड फूट जाते हैं, फिर वही हालत हो जाती है 1 महीने के बाद में। सब कमीशन खोरी का काम है यहाँ पे। सब मक्कार गद्दार सब बसे हैं, कोई ईमानदार है नहीं कि कोई गांव का रोड सही बना के दे। अरे ठेकेदार हम लोग कई बार कहें तो बताओ तो हमें 40% 50% कमीशन देना पड़ता है। कहाँ रोड बढ़िया बनाएंगे? कई बार हम लोग कहें कि भैया रोड गाँव बताइए हम लोग कैसे, हम लोग क्या रोड ऐसी बनी? ये देखो, ये रोड है, ये छर्री जल रही है, रोड है।